चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको गैप का कॉन्सेप्ट पता है, गैप ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह से किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप मार्केट से बम्पर पैसा बना सकते हैं। अगर नहीं पता है तो वीडियो पूरा देखेगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गैप क्या होता है, गैप के कितने प्रकार होते हैं और इनके थ्रू किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। लेकिन गाइस, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर। हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर समझेंगे, हम किताबों वाली बात नहीं करेंगे। जो कि किताबों की बातें होती है वो किताबों में ही लिखी रहती है, और किताबों वाली होती है बात, इनको थियरिकल नॉलेज बोला जाता है। और आप लाइव मार्केट में जो काम करते हैं इनको बोला जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, मार्केट जब क्लोज होती है 3:30 बजे, इसके बाद तो आपको हर कोई बता सकता है कि ये वाली कैंडल हुआ तो आपको यहाँ पर बाय करने का था, ये वाली कैंडल पे सेल करने का था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये कैंडल अगर 15 मिनट की भी है, अगर ग्रीन कैंडल है, तो जो लोग अनपढ़ है और मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रखते, उनको भी मालूम चल सकता है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल हुआ तो हमें बाय करने का। लेकिन इसी 15 मिनट की कैंडल को आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हो और 1 मिनट पे लेके आते हो, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक ही मिनट में शेयर कई बार 2-5 रुपया ऊपर बढ़ता है, 2-5 रुपया नीचे बढ़ता है। और इस तरह की जो नॉइस होती है, छोटी छोटी नॉइस, इनमें किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है वो लाइव मार्केट में करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो गैस, मेरा काम है लाइव मार्केट में आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने का और प्रैक्टिकल भी दिखाने का। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ थियरी है, जो कि थियरी को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गैप क्या होता है, व्हाट इज़ द गैप। तो गैप ना तो कोई बुल होता है या ना तो कोई बियर होता है। गैप क्या होता है, प्राइस ऑफ द स्टॉक वेयर नो ट्रेड, यानी कि ऐसा प्राइस है जो कि अभी तक यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हुआ। यानी कि समझ लीजिए कि किसी भी स्टॉक है, इस तरह से वो ट्रेड कर रहा है, अगले दिन यहाँ पर क्लोजिंग हुई, फिर इनकी जो ओपनिंग हुई वो सीधी यहाँ पर हुई। तो ये बीच में जो गैप है, इस प्राइस को बोला जाता है गैप। तो देखिएगा, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हुआ भाई, यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ तो यहाँ पर ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो कोई तो यहाँ पर बम्पर पैसा बनाएगा। वो कौन बनाएगा? तो जिनको गैप का कॉन्सेप्ट पता है और गैप ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, जिनको पता है वो इंसान यहाँ पर बम्पर पैसा बनाएगा। भाई देख लीजिए, गैप के पीछे रीज़न क्या होता है। भाई हो सकता है किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ गया हो, या तो कोई भी शेयर में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई हो जिसके वजह से शेयर गैप अप ओपन हुआ हो या गैप डाउन ओपन हुआ होगा। देख लीजिए, गैप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो भाई गैप जो होता है ना, इनमें ह्यूज मनी पोटेंशियल होता है, इनमें पैसा बहुत होता है, आप इनमें से बम्पर पैसा बना सकते हो। इनको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है, आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा, आपको 2 सेकंड में ही समझ आ जाएगा कि गैप क्या होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ गैप, यानी कि गैप के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है कॉमन गैप, इसके बाद दूसरा प्रकार होता है ब्रेक अवे गैप, तीसरा प्रकार होता है रनवे गैप, चौथा प्रकार होता है एग्जॉशन गैप। ये चार प्रकार है जो कि हमने यहाँ पर देखा है। अब हम चारों की थियरी भी समझेंगे और लाइव चार्ट पर पे मैं दिखाऊंगा कि चार्ट के ऊपर किस तरह से दिखता है और इनको किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गैस, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो कॉमन गैप का होता है। इनके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये वेरी कॉमन गैप होता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप देखोगे या किसी भी इंडेक्स में देखोगे तो ये गैप आपको हफ्ते में 3-4 बार देखने को जनरली मिल जाता है। तो इनको बोला जाता है कॉमन गैप। इसके बाद देख लीजिए सी इन रेंज बाउंड स्टॉक, ये जो गैप होता है वो हमें जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, यानी कि जो स्टॉक अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगाता, इस तरह के जो अच्छे स्टॉक होते हैं इनमें ये हमें जनरली देखा गया है। देयर आर जनरली फिलेड, ये जो गैप होता है वो जनरली फिल हो जाता है।
तो गाइस देखिएगा कि कॉमन गैप क्या होता है। आप समझ लीजिए कि किसी भी स्टॉक है इस तरह से ट्रेड कर रहा है और इनकी क्लोजिंग हुई यहाँ पर, लेकिन दूसरे दिन आप देखोगे तो स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पर। तो ये जो हमें गैप दिखाई पड़ रही, इनको बोला जाता है कॉमन गैप। तो अब मैं आपको थियरी समझाने से अच्छा है कि मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉमन गैप हमें किस तरह से दिखाई पड़ता है। तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं कोटक बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को लगा लिया है। आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए अगले दिन जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये गैप देखा जाए तो अगले दिन जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा था 1650 पे इनकी क्लोजिंग हुई थी। दूसरे दिन जो स्टॉक ओपन हुआ है वो सीधा ओपन हुआ है 1665 पे। तो ये हमारा 15 रुपीज़ का गैप है। लेकिन दूसरे दिन देखोगे तो यहाँ पर गैप शेयर ने पूरी तरह से फिल कर दिया। अगर आपको गैप का कॉन्सेप्ट पता होगा तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। गैस हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, हमने एक ऑप्शन को बाय किया था 1640 वाला, पुट को बाय किया था जब ये 50 रुपया पर ट्रेड कर रहा था। दूसरे ही दिन ये प्रीमियम चला गया था 60 पे। हमने ट्रेड लिया था कोटक बैंक का ऑप्शन। तो कोटक बैंक के एक लॉट में आते हैं 400 शेयर, यानी कि हमारा 10 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एक दिन में ही 4000 के प्रॉफिट हुआ था। गैप का दूसरा प्रकार होता है वो ब्रेक अवे गैप होता है। ब्रेक अवे गैप कहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है? तो जो स्टॉक रेंज बाउंड रहता है, यानी कि जो स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, ऐसे स्टॉक में आपको ये वाला ब्रेक अवे गैप दिखाई पड़ता है। द गैप इज़ जनरली नॉट फिल, यानी कि ये जो गैप होता है वो जनरली फिल नहीं होता है। ये गैप का रीज़न क्या होता है कि भाई बिग बायर घुस गए हैं इसमें या तो फिर बिग सेलर्स आ गए हैं। तो गाइस ब्रेक अवे गैप किसको बोलते हैं? यानी कि जो किसी भी स्टॉक है इस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे वाला हो गया इनका सपोर्ट और ऊपर वाला हो गया इनका रेजिस्टेंस। देखिए तो यहाँ पर स्टॉक अगले दिन जो क्लोज हुआ था, मान लीजिए कि यहाँ पर हुआ, लेकिन दूसरे दिन स्टॉक ओपन हुआ, ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर यहाँ पर ओपन हुआ। तो इसके बाद आप देखोगे तो ये जो गैप है ना वो जनरली फिल नहीं होगा, इसके बाद शेयर नीचे ही गिरता चला जाएगा। तो ये चीज़ को भी आपको सीखनी चाहिए कि जो ब्रेक अवे गैप होता है वो जनरली फिल नहीं होता है। भाई मेरा काम है आपको थियरी समझा कर बोरिंग करने का नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो आपको लाइव मार्केट में काम करके भी दिखाता हूँ और आपको चार्ट के ऊपर भी समझाता हूँ। तो देख लीजिए हम यहाँ पर आ गए सीधे रिलायंस के चार्ट के ऊपर और हम यहाँ पर समझेंगे कि ब्रेक अवे गैप किसको बोला जाता है। तो देखिए शेयर यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि देखिए रिलायंस के शेयर ने पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया। इसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर एक हल्का फुल्का सा ये सीधा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है। तो ये जो गैप है ना जनरली फिल नहीं होगा। इसके बाद आप देखोगे तो शेयर ऊपर की ओर ही चलता गया है, ये गैप फिल नहीं हुआ। गैप का तीसरा प्रकार है रनवे गैप, और रनवे गैप आप ज़्यादातर देखोगे तो जो मोमेंटम वाले स्टॉक है, यानी कि अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या तो फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि किसी भी ट्रेंड में चल रहा है, उस ट्रेंड में हमें ये वाला गैप हमें दिखाई पड़ेगा रनवे गैप। ये और ये भी गैप है जनरली फिल नहीं होता। आप देखोगे तो ये गैप कभी भी फिल नहीं होगा, लेकिन ये जो गैप हमें दिखाई पड़ता है इसका सिंपल ही मतलब होता है कि इनका जो ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। देखिए हम इनको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि किसी भी स्टॉक है 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 100 से 110 हो गया, 120 चला गया, 130 चला गया, 130 के बाद आपको इसके बाद सीधा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ सीधा 150 पे। तो ये जो 130 से लेके 150 के बीच का जो गैप है इनको बोला जाता है रनवे गैप। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने प्लेन उड़ते हुए देखा होगा। तो प्लेन कैसे होता है? देखिए ये ऐसे 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 जाता है, इसके बाद ये ऐसे ही ऊपर की ओर टेक ओवर कर देता है, तो इनको बोला जाता है क्या हुआ? रनवे। तो देखिए ये जो वाला गैप होता है ना वो भी कुछ इस तरह से ही होता है। तो इनको
बोला जाता है रनवे गैप। गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधे अबाउट इंडिया के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर 1 डे का कैंडल लगा हुआ है। हम यहाँ पर समझने वाले कि रनवे गैप क्या होता है। तो देखिए ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम में था, यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा था। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई पड़ा है। ये आपको छोटा सा गैप दिख रहा होगा, लेकिन ये गैप छोटा सा है नहीं, क्योंकि अगले दिन जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो 14,000 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा था। दूसरे दिन जो स्टॉक ओपन हुआ है वो सीधा 16,500 पे ओपन हुआ है। तो ये जो गैप आप देखोगे तो 2,000 से 2,500 के बीच का एक गैप है। तो ये गैप जनरली बोला जाता है कि रनवे गैप। और जो रनवे गैप का मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, शेयर ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। यहाँ पर शेयर पहुँच गया सीधा 20,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 14,000 पे हमने गैप देखा था, इसके बाद स्टॉक सीधा चला गया 20,000 पे। अगर आपको यहाँ पर गैप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मालूम होती तो आप यहाँ पर ज़बरदस्त बम्पर पैसा बना सकते थे। गैप का जो चौथा प्रकार होता है वो एग्जॉशन गैप होता है। देखिए एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, तो एग्जॉशन का मतलब होता है थकेला इंसान, यानी कि जो इंसान थक जाता है कहीं पर भी दौड़ के या कुछ भी करके, तो वो थक जाता है, तो इनको बोला जाता है एग्जॉशन हो गया। तो ये आपको गैप जनरली दिखा जाता है कि एक लॉन्ग टर्म के जो इनके ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है जो लॉन्ग टर्म से चल रहा है, इस ट्रेंड को ख़त्म होने के का एक सिग्नल होता है। कि यहाँ पर देखिए किसी भी स्टॉक है इस तरह से ऊपर ऊपर चल रहा था, काफ़ी दिनों के बाद आपको एक यहाँ पर गैप दिखाई पड़ा। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये गैप फिल करने के लिए नीचे स्टॉक आएगा या तो ऊपर भागेगा, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा और इसके बाद नीचे चलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर किसी ने भी बाय किया है और ये सारे के सारे पैनिक बायर से। जैसे स्टॉक थोड़ा गिरेगा ये भी बेचना शुरू कर देगा और यहाँ से शेयर एक बम्पर तरीके से गिर जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ पर आ चुके हैं इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 1 डे की कैंडल लगा लिया है और हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि एग्जॉशन गैप किस तरह से चार्ट के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर ट्रेड कर रहा था 1000 के ऊपर और यहाँ से शेयर सीधा पहुँच गया है 1300 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका जो ट्रेंड था यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक गैप दिखाई पड़ा। ये गैप होते हैं, इनको बोला जाता है एग्जॉशन गैप, यानी कि ये गैप फिल नहीं होगा। आप यहाँ पर अगर इनको बाय करते कि ये वाला गैप फिल करने के लिए ऊपर की ओर भागेगा शेयर, तो ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, ये इनके ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और नीचे ही गिरता चला जाएगा। तो गैस इनको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। तो गैस गैप के जितने भी टाइप्स थे और ये गैप के रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, हमने यहाँ पर पूरे टॉपिक को समझ लिया है। आशा करते कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।